ओम शांति। मनुष्य आत्मा अपने जीवन में सदा ही सुख, शांति, खुशियां चाहती है, तो उसके लिए ही रास्ता ढूंढती है और फिर देखते हैं कि ना चाहते भी अनेकों परेशानियां आ जाती हैं, प्रकृति के प्रकोप आ जाते हैं, समस्याएं आ जाती हैं। तो शिव बाबा जो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, जिस पिता को हम 2 युगों से पुकारते रहे कि हे पिता आप आकर के हमारी बिगड़ी को बनाओ, तो भगवान पिता परमात्मा जो कृपालु है, दया के सागर है, प्रेम के सागर है, वो वर्तमान समय आकर के हम सभी बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं और ये बतलाते हैं कि बच्चे ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, कर्म का ही फल मिलता है। तो भगवान पिता परमात्मा हम बच्चों को कर्मों का ज्ञान के साथ साथ धर्म का भी ज्ञान देते हैं। धर्म मीन्स धारणा, धर्म मीन्स सत्यता, धर्म मीन्स पवित्रता, धर्म मीन्स दिव्यता। तो पिता परमात्मा हमको दिव्यता सिखलाते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चे चाहते तो हो लेकिन क्यों नहीं कर पाते हो। कहते हैं भाई हम बुरे काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे, लेकिन चाहते हुए भी क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं। पूर्व काल में हमने माया के वशीभूत होकर के कर्म ऐसे कर लिए हैं, तो जिस कारण हम उस बहाव में बह जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझ बाप के साथ कनेक्शन रखोगे तो तुम्हारे अंदर बाप के द्वारा पवित्रता, सत्यता, महानता, दिव्यता आएगी। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को आत्मिक ज्ञान दिया, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन ही शिव बाबा से जुड़ सकता है। अब आप देखिए, जैसे कि बिजली का करंट लेने के लिए हम जिस तार में करंट लेते हैं, उसके ऊपर जो इंसुलेशन है, रबड़ है, उसको छीलना अति आवश्यक ही है। जब तक रबड़ नहीं छीलेंगे क्या उसके अंदर करंट जा सकता है? ये तो हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। इसी प्रकार से शिव बाबा हमको बार बार कहते हैं कि बच्चे मुझ पिता परमात्मा से इस वर्तमान समय अगर कनेक्शन जोड़ के रखोगे तो आप सदा ही सत्यता पर चलते रहोगे, कहीं भी तुम माया के वशीभूत नहीं होंगे। तो उसके लिए बाबा कहते हैं भाई अपने को आत्मा समझो, जैसे रथ में रथी, देह में देही, देही अभिमानी बनो। गीता में भी भगवान ने यही कहा, अर्जुन तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। कोई आत्मा गुरु बन के आया है, कोई माँ बन के आई है, कोई बहन बन के आई है, कोई सखा बन के आया। सब आत्माएं हैं जो खेल खेलने के लिए तुम्हारे पारिवारिक सदस्य बने हैं। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। कितने जन्म तुम ले चुके हो, कितने जन्मों में तुम्हारा भिन्न भिन्न प्रकार से कनेक्शन रहा है और उसका हिसाब किताब है, उसका लेखा जोखा है। तो ये लेखा जोखा चुकतू करने के लिए कोई किसी की माँ है, कोई किसी बहन है, कोई किसी की बीबी है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पड़ोसी है। तो ये सब कर्मों के अनुसार है। तो मैं अब तुम बच्चों को कर्म चुकतू करने के लिए, कर्मों का फल तुम्हें दुख ना दे, उसके लिए मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि मुझ पिता परमात्मा से नाता जोड़ो, तो मैं तुम्हें इतना शक्ति दूंगा, इतना तुम्हें भरपूर करूंगा कि आप सबका हिसाब किताब आराम से चुकतू कर सकते हो। जैसे किसी व्यक्ति ने कर्जा देना हो और कर्जा देने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, तो कैसे कर्जा देगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो
तो मैं तुम्हें किसी न किसी प्रकार से तुम्हारा अरेंजमेंट कराऊंगा। तो लेकिन उसके लिए धैर्यता चाहिए। तो बाप आकर के हम बच्चों को पिछले 63 जन्मों का हिसाब किताब अभी चुकतू कराते हैं। फिर 21 जन्म के लिए हमारा श्रेष्ठ भाग्य भी बनवाते हैं। फिर तीसरा, हम आत्माओं को जो हम द्वापर युग से पतित बनते आए, काम क्रोध लोभ अहंकार के वशीभूत होते आए, वो उसके लिए बाबा हमको दिव्य बुद्धि देते हैं। तो दिव्य बुद्धि देने से, बाबा की याद से हमारे वो पाप नाश होते हैं। ये सदा ही ये एक परम परम सत्य है। इसलिए श्री बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा सुप्रीम पिता हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ, सुप्रीम शिक्षक हूँ, सुप्रीम सतगुरु हूँ। तो सुप्रीम पर विश्वास रख कर के ही मैं ही परम सतगुरु हूँ। तो मेरी शिक्षाओं को सिर माथे रख कर के चलोगे तो तुम्हें हर कर्म में, हर फील्ड में सफलता मिलेगी। क्योंकि सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त करने वाला केवल एक 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 ही है, वो है परम पिता शिव बाबा। इसलिए कहा निश्चय बुद्धि विजयंती। जो आत्मा शिव बाबा पर पूर्ण रूपेण से विश्वास करती है, बाबा की श्रीमत पर चलती है, वो इस अंत के समय में सुख की, आनंद की लहरों में लहराती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो हर एक के लिए शिक्षा देता हूँ। जैसे टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, लेकिन कोई उस शिक्षा को लेकर के ऊंच से ऊंच बनता है, कोई साधारण बनता है, तो उसमें टीचर का तो दोष नहीं है। तो ये भी शिक्षा है। तो बाबा आकर के हमको शिक्षा भी देते हैं, शक्तियाँ भी देते हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो मैं तुम्हें अपरंपार तुम्हें शक्तियाँ दूंगा, तुम्हें बुद्धि दूंगा, विवेक दूंगा। तो और भगवान आकर के हमारा साथी बनता है, हमारी जीवन का इंजन बनता है, जीवन रूपी गाड़ी का इंजन बनता है। जब भगवान कहते हैं मैं इंजन बनने के तैयार हूँ, सब तुम्हारी बोझ लेने के तैयार हूँ, फिर बोझ अपने ऊपर क्यों रखते हो? तो बोझ लेने का मुख्य कारण है दे अभिमान, मैं। तो बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, इस मैं को त्यागने के लिए देही अभिमानी बनो। बाबा से बहुत 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 इनर, आंतरिक प्यार रखो। बाबा आप सुखदाता हो, आप ही बिगड़ी को बनाने वाले हो, आप ही पतित पावन हो। आप बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के हमें आनंद में देते हो, शांति देते हो, सुख देते हो। बाकी तो संसार के अंदर सब सौदेबाज है। आप दया के सागर, प्रेम के सागर, निस्वार्थ आकर के हमारा कल्याण करते हो। तो जो आत्माएं शिव बाबा को अच्छी तरह पहचानती हैं, वो बाप में ही लीन हो जाते, समा जाते हैं। तो कहा ना बाबा तेरी गोदी में एक बार जो आ जाए, सच कहते हैं शिव बाबा तकदीर बदल जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब सारे बोझ उठाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, तो मेरे ऊपर तुम विश्वास रखो। इसलिए गीता में भी कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिशंति। पता नहीं होगा नहीं तो पता नहीं पता करने वाले लापता हो जाते हैं। इसलिए बच्चे तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो। मैं वर्तमान समय तुम बच्चों के लिए ही ओबीडेंट पिता, ओबीडेंट सर्वेंट शिक्षक, ओबीडेंट सर्वेंट सदगुरु बन के आया हूँ। तो बाबा जो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो वर्तमान समय हम बच्चों के कल्याण के लिए ही छतरी बन के आए हैं। तो बाबा कहते हैं छतरी है शिव बाबा की श्रीमत। तो श्रीमत बाबा हमको कदम कदम पर श्रीमत देते हैं। चलने की कला, संसार में जीने की कला, हर चीज़ हमको बाबा ने सिखाई है। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकली तब हम चल पाते हैं
जब हम अपने को आत्मा समझ के बाप की याद में रहते हैं तो वो हमारे सामने ही निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी तीन शिक्षाएं आ जाती हैं। तो जो निराकारी स्थिति में रहता है वो पिता परमात्मा के प्यार में खोया रहता है, प्रभु को भी प्यारा लगता है। निर्विकार निराकारी स्थिति बनने से ऑटोमेटिकली निर्विकारी बन जाते हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने से विकार समाप्त होते हैं, लाइट जलने से अंधेरा गायब होता है। तो निर्विकारी बनने का एकमात्र तरीका है अपने को आत्मा समझो, निराकारी स्थिति में रहो। तो निराकारी स्थिति में रहने से शिव बाबा को प्यारे लगेंगे, निर्विकारी बन जाएंगे तो स्वयं को प्रिय लगेंगे, आनंद की, शांति की, सुख की, पवित्रता की, शक्तियों की लहरों में लहराएंगे। ये दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता के कारण ही विकार आते हैं। तो सबसे पहला ज्ञान है अपने को आत्मा समझना, और सबसे बड़ा ज्ञान है अपने पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहना। सबसे बड़ा ज्ञान है अपने पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहना। तो वो ज्ञानी आत्मा है। ज्ञानी आत्मा ही योगी आत्मा बनती है, क्योंकि ज्ञान का मतलब है समझ। जहाँ से श्वास आते हैं, अगर वहाँ से आपने कनेक्शन ही तोड़ दिया तो बिना श्वास हो कैसे चलोगे? तो इसलिए प्राणों का प्राणेश्वर, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदगीदाता, कल्याणकारी, खिवैया, बागवान, कांटे को फूल बनाने वाला हमारा बाबा मिला है। तो बाबा की ही याद में जो रहते हैं, जो समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानवान, वही कहलाते हैं। तो शिव बाबा की याद में रहने में ही अपने आप ही बाबा की द्वारा दी हुई मत हमारी बुद्धि में रहती है, हम उस दिव्य बुद्धि हमारी बन जाती है। तो जैसे बर्तन बिल्कुल साफ होता है तो उसमें दूध या चीज़ जो भी रखते हैं बहुत काल तक टिक जाती है। अगर बर्तन ही साफ नहीं होगा तो वो चीज़ जल्दी से जल्दी सड़ जाती है, उसमें जर्म्स होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में जर्म्स आ गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, वो अहंकार, वो कैंसर की बीमारी बार बार उफड़ आती है। तो जैसे कैंसर को रेडियम से नाश करते हैं, रेडियम की उस पर किरणें डालते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं मुझ पिता परमात्मा की दुआओं से, किरणों से, आशीर्वाद से, प्यार से तुम्हारी जन्म जन्म की जो पापों के जो संस्कार हैं ये भस्म होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। पवित्र बनने से ही योग लगेगा। तो योग लगाने से ही पवित्र बने। ये दोनों का आपस में कनेक्शन है। बाबा को याद करते हैं तो पवित्रता आती है, पवित्रता आने से फिर योग लगाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। योगी जीवन है प्यारा। सुख शांति का स्रोत बाबा, बाबा केवल बाबा ही है। इसलिए शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा। संसार में जीना, सुख में जीने के लिए बाबा की याद, बाबा से कनेक्शन है। जैसे आपका कनेक्शन घर में है, टीवी चलाओ, फ्रिज चलाओ, कंप्यूटर चलाओ, कोई भी काम करो, उस लाइट से काम चलता है। तो लाइट पावर हाउस से आ रही है। तो पावर हाउस है हमारा प्यारा 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 अति मीठा प्यारा बाबा। तो जो बुद्धिवान आत्मा है वो बाबा के साथ सदा नाता जोड़ कर, इसी को ही बुद्धिमान, इसको ही ज्ञानवान, इसको ही चतुर सुजान कहा जाता है। बाबा की याद में रहेंगे, सब जगह आपको सफलता मिलेगी। अंधकार अपने आप ही हट जाता है। बाबा, आप लाइट हाउस के आगे अंधकार आ कैसे सकता है? तो इसलिए शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा। यही कल्याणकारी समय है। इस समय कल्याणकारी बाप हमें राह दिखाने वाला मिला है। सर्व समस्याओं का समाधान है बाबा। बाबा, बाबा, मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा नैनों का नूर बाबा, मेरा प्राणों का प्राणेश्वर बाबा। बाबा में ही सारा जगत समाया है।
बाबा में ही सारे सुख, सब आनंद, सब शांति, सब खुशियाँ समाई हैं। इसलिए जो बाबा के प्यार में खोए रहते हैं वो सदा ही आनंद की, शांति की, सुख की, पवित्रता की लहरों में लहराते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।